हर हर महादेव बंधुओं। मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, व्यवसाय शुरू करने के लिए, नौकरी प्राप्ति करने के लिए मैंने आपको कई उपाय बताए। आप उनको कीजिए, आजमाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, होना ही होना है। अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा आदमी सोचे कि मुझे नौकरी मिल जाए, उसके लिए उपाय करे तो संभव नहीं है। मतलब भाई, मेरी बात निगेटिव नहीं है, मेरी बात सत्य है। मेरी बात बिल्कुल सत्य है कि कोई आदमी पढ़ा लिखा ना हो और मेरा उपाय देख करके सोचे कि मेरी नौकरी लग जाएगी, तो ये नहीं हो पाएगा। ये आपका अपना परिश्रम होगा। आप पढ़े लिखे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर नौकरी में बाधा आती है, नौकरी प्राप्ति में बाधा आती है, तो उसके लिए मेरा उपाय है। ऐसे ही अगर आपके पास एक पैसा नहीं है और आप सोच रहे हैं कि आप पैसा लगाना ही नहीं चाहे, दिन भर सोचे कि घर में सोए रहें और मेरा उपाय करते रहें, आपका व्यवसाय हो जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और तब मेरा उपाय कीजिएगा। तो जो काफ़ी प्रयास करने के बाद भी बिजनेस शुरू नहीं हो पा रहा है, वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि घर में सोए सोए सिर्फ उपाय किया जाए और बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये नहीं हो पाएगा, मतलब मेरे उपाय से नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो मतलब ध्यान देने वाली बात है कि इस उपाय से फायदा क्या है कि कार्य की शुरुआत हो जाएगी आपकी। अब कार्य की शुरुआत हो जाए तो हर कोई चाहता है कि अब धीरे धीरे विकास करे। अगर आज 100 रुपया कमा रहे हैं तो अगले दिन 200 कमाए, 500 कमाए, 1000 कमाए, ऐसे धीरे धीरे विकास चाहता है। तो अब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय को जरा ध्यान से सुनिएगा। आप प्रत्येक दिन सोते समय कपूर जलाएं। कपूर आपके आसपास के क्षेत्र से निगेटिव एनर्जी सूख लेता है, खींच लेता है, जिसके कारण आपका भाग्य बढ़ता है और लक्ष्मी प्राप्ति की संभावना बढ़ती है। अगर उस कपूर में आप कपूर के साथ 2 लौंग जलाते हैं, रात में सोते समय कपूर के साथ 2 लौंग जलाते हैं, तो ये भी आपके आसपास के जो निगेटिव एनर्जी है, जो आपके शरीर की निगेटिव एनर्जी है, उसको खींच लेता है, सोख लेता है। और यह भी आपके आय के मार्ग को, धन मार्ग को प्रशस्त करता है, मतलब धन का रास्ता खोलता है, आय का रास्ता खोलता है। अच्छा, इसके साथ कुछ उपाय और भी है। जैसे आप कपूर के साथ दालचीनी जलाते हैं, कपूर जो है उसके साथ दालचीनी जलाते हैं रोज रात में सोने के समय। अच्छा, इसमें नहाने वहाने की जरूरत नहीं है, आप प्रत्येक दिन सुबह में नहा लीजिए, बहुत है। सुबह में नहा लिए, एक बार हो गया, उसके बाद शाम को आप सोते समय कपूर लेकर के उसमें दालचीनी जला लीजिए। कपूर में दालचीनी जला रहे हैं तो यह आपके दिमाग को फ्रेश करता है, आपके निगेटिव एनर्जी को तो खींचता ही है, साथ ही साथ यह आपके सुख, सौभाग्य और लक्ष्मी को आकर्षित करता है। आय प्राप्ति का जो साधन है उसको आकर्षित करता है। ऐसे ही सब्जी मसाला में एक चीज़ आता है, तेजपत्ता। तेजपत्ता भी आपको पता होगा, हर सब्जी में पड़ता है, वो सब्जी का टेस्ट बढ़ा देता है। बाद में तेजपत्ता को हम लोग बाहर फेंक देते हैं, लेकिन बिना तेजपत्ता के सब्जी नहीं बनता है। तो उस तेजपत्ता को अगर आप कपूर के साथ जला रहे हैं सोते समय रात के, तो यह भी आपके सौभाग्य को और लक्ष्मी को आकर्षित करेगा और आपके निगेटिव एनर्जी को खत्म करेगा। तो इस उपाय को आप करके देखिए। कुछ लोगों ने कहा था कि बाबा, ये हवन करने से या कपूर और लौंग जलाने से फायदा होता है, उसके धुआं से क्या फायदा होगा। बंधुओं, बुरा ना मानिएगा, जो नशा करता है तो उससे आप पूछिए कि सिगरेट पीने से और गांजा पीने से क्या होता है। ना वो सिगरेट को खाता है, ना सिगरेट को पानी में घोल करके अपने अंदर लेता है। ऐसे ही गांजा को भी ना वो खाता है, ना पानी में घोल करके अंदर लेता है, उसको जलाता है और उसका धुआं लेता है। सिगरेट का, गांजा का, इस टाइप का जो भी नशा है, उसका धुआं लेता है और कुछ देर के बाद वो एकदम नशे में धुत हो जाता है। ये आप देखिएगा। तो वो जो धुआं है वो आदमी को नशे में धुत कर सकता है। ऐसा संभव है, ऐसा सब कोई करता है। आप मतलब देखे होंगे, ये कोई जादू वादू की बात नहीं है कि गांजा पीने से, सिगरेट पीने से नशा आता है, ये सबको पता है। और गांजा पीने का मतलब उसका धुआं ही अंदर लिया जाता है, उसको फिजिकली, भौतिक रूप से अपने अंदर शरीर में नहीं खाया जाता, पिया जाता है, सिर्फ उसको धुआं लिया जाता है और वो आपको बहुत ज़्यादा नशा करता है, बहुत ज़्यादा नशा करता है। और
यह प्रैक्टिकल है, देखा गया है। तो आप बताइए कि कपूर के साथ लौंग का अगर जलाया जाए तो उसका जो धुआं होगा, या दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, इसको जलाया जाए कपूर के साथ तो इसका धुआं होगा, क्या ये शरीर पर असर नहीं डालेगा? अच्छा या बुरा कोई ना कोई असर तो डालेगा, डालना ही डालना है। ये अलग बात है कि ये अच्छा असर डालता है। कपूर के साथ लौंग जलाइए, कपूर के साथ दालचीनी जलाइए या तेजपत्ता जलाइए तो ये शरीर पे अच्छा प्रभाव देता है, बुरा प्रभाव नहीं देता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये थोड़ा थोड़ा करके आपके शरीर को एनर्जी देता है। इतना एनर्जी देता है कि आप उसको बर्दाश्त कर लें, सह लें। गांजा पीते हैं तो उससे इतनी ज़्यादा नशा आती है कि जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते तो आप नशे में धुत हो जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं या आकर सो जाते हैं। और ये जो है, ये आपको हल्का हल्का एनर्जी देगा और आपको रिफ्रेश करेगा तो आपको ताजगी महसूस होगी। तो ये थोड़ा थोड़ा देगा, इतना एनर्जी देगा कि आप उसको सह लें। उसको सहेंगे और धीरे धीरे आपको फायदा होने लगेगा। तो इस फायदे से मतलब कि इसका फायदा आपको एक दिन दो दिन में समझ में नहीं आएगा। इसका फायदा आपको एक महीना दो महीना करेंगे तब खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। एक बार आप इसको करके देखिए, देखिए क्या होता है। सुख सौभाग्य समृद्धि खुद ब खुद आपके दरवाजे पे आएगी। आप एक बार इस उपाय को कर कर देखिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हर हर महादेव।